ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड से एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और इंट्रो पार्ट हमने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो आइए शुरू करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, एक क्वेश्चन सभी उसी तरह के हैं, ठीक है। कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। एक आपको ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, जिसकी साइड गिवन साइड कितनी दी हुई है बेटा? एक 4 सेंटीमीटर दी है, एक 5 सेंटीमीटर दी हुई है और एक 6 सेंटीमीटर दी हुई है। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, एक ट्रायंगल आपको बनाना है, ठीक है। सिमिलर इट टू हुज साइड। देखिए क्वेश्चन इधर देखिए, कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। पहले इसको ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद एंड देन अ ट्रायंगल सिमिलर टू इट हुज साइड आर 2:3। अभी तक हम पहले वाले क्वेश्चन में 2:3 पढ़े थे, तो रेशियो को ही अपॉन में भी लिखा जा सकता है। फिर उसके बाद 2:3 में इसके करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल का सेम टू सेम सिमिलर बनाएंगे, उसी के जैसा ट्रायंगल। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहले हम ट्रायंगल बनाएंगे। सबसे पहले बहुत आसान है, पर अब समझो बच्चों कि जैसे ये 4 5 6 कोई ट्रायंगल अगर बनाने के लिए बोलेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी साइड होगी, कौन सी सबसे बड़ी साइड होगी, सबसे पहले उसी को पेंसिल से ड्रॉ कर लेंगे। क्या कर लेंगे? पेंसिल से ड्रॉ कर लेंगे। तो 6 सेंटीमीटर की लाइन आपको इस स्केल से ड्रॉ कर लेनी है। तो चलिए 0 से स्टार्ट करते हैं और ये 6 सेंटीमीटर की हमारी ड्रॉ हो गई। जैसे ही ड्रॉ हो जाएगी इसको हम नाम लिख लेंगे, इसका नाम A, इसका नाम B, और ये कितने सेंटीमीटर की है? 6 सेंटीमीटर की। लिख लिए बेटा। अब देखो अगली कड़ी, अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे, किसका? राउंडर का। राउंडर से अब स्केल से क्या कितना नाप लेंगे? अगली लाइन क्या है? 4 सेंटीमीटर और एक है 5 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर का किसी एक जगह से पॉइंट लेकर के हम इसको 4 सेंटीमीटर तक राउंड माप कर लेंगे, ठीक है। तो ये 4 सेंटीमीटर मैंने माप कर लिया। ए को पॉइंट मार करके हम 4 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। देखो ये ध्यान रखना, जो हम कर रहे हैं यही हमको लिखना भी है, इसलिए ये बिल्कुल ध्यान रखना कि हमने क्या किया। पहले सबसे पहले जो सबसे बड़ी साइड होगी ट्रायंगल बनाने के लिए, वो लाइन सबसे पहले ड्रॉ कर लेंगे। तो 4 5 6 में सबसे बड़ी क्या थी? 6 सेंटीमीटर। तो हमने सबसे बड़ी 6 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रॉ कर लिया। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ये जो दो बाकी की लाइनें दी हैं इनको कैसे बनाएंगे? तो किसी एक पॉइंट से 4 सेंटीमीटर लेंगे और किसी एक पॉइंट से 5 सेंटीमीटर का आर्क लेकर के इस लाइन को कट करेंगे। जहां कटेगा इन दोनों को मिला देंगे और हमारा ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर का मैंने एक आर्क ले लिया। अब हम इसी स्केल का इस्तेमाल करके 5 सेंटीमीटर का आर्क लेंगे। पहले मेजर कर लीजिए 5 सेंटीमीटर, समझ रहे हो? ये 0 से लेके 15 सेंटीमीटर की दूरी है, आसानी से समझो। तो ए से हमने काट लिया था, अब बी को पॉइंट मानेंगे, किसका? बी को पॉइंट मान के हमने एक चाप एक आर्क और ड्रॉ कर दिया। अब ये जहां पे कटता है उसको एक पॉइंट मान लेंगे और पहले ए को इससे मिलाएंगे, ए को मिला देंगे और फिर इसको किससे मिला देंगे? बी से। बहुत केयरफुली आप लोगों को मिलाना है। ये आपका ट्रायंगल तैयार हो गया। अब ये यहाँ से यहाँ 4 सेंटीमीटर का हमने आर्क मारा था, तो ये 4 सेंटीमीटर, ये कितने सेंटीमीटर का था? 5 सेंटीमीटर। इतना तो आपने ड्रा कर लिया। अब देखो काम की बात, जो समझने वाली बात है। अब आपको देखो रेशियो दिया है 2/3, है कि नहीं बच्चों? पहले वाले जब लाइन को हमने ड्रॉ किया था, काटा था, 2:3 वाले में से जो पिछला क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में हम इन दोनों रेशियो को जोड़ दिए थे। क्या किए थे? ऐड कर दिए थे और नीचे लाइन ड्रॉ किए थे। लेकिन इसमें बस थोड़ा सा बदलाव है। जब ट्रायंगल इक्वल ड्रॉ करना होगा तो हमें नीचे वाली लाइन को क्या करना पड़ेगा? जितना डेनोमिनेटर दिया है उतनी ही लंबी लाइन को इक्वली भाग में डिवाइड करना होगा। और एक चीज और समझ लीजिए, जब कभी न्यूमिनेटर क्या होगा? इसको न्यूमिनेटर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? डेनोमिनेटर। जब न्यूमिनेटर हमारा छोटा रहेगा डेनोमिनेटर से, तो जो ट्रायंगल बनेगा इसके सिमिलर, वो क्या होगा? छोटा होगा। क्या होगा? छोटा। यानी जो ट्रायंगल इसमें हम सिमिलर बनाएंगे वो इसके अंदर ही आ जाएगा।
लेकिन अगर मान लीजिए न्यूमिनेटर ऊपर हो गया 5 और नीचे हो गया 3, यानी अब जो ये ट्रायंगल रहेगा उससे ये जो ट्रायंगल अगला बनेगा वो बड़ा बनेगा, बाहर बनेगा। सिमिलर क्लास 9th में खूब पढ़ाया गया था, 10th में भी है 6th चैप्टर में, एक बार और समझ लीजिए। सिमिलर होता क्या है, जैसे कोई ये ट्रायंगल है बेटा, है कि नहीं, ये ट्रायंगल छोटा हो सकता है, इसके 60-60 एंगल हैं, कितने हैं 60-60, लेकिन साइड इसकी 2-2 मीटर हो सकती है, कितना हो सकती है 2-2। अब हम एक ट्रायंगल इतना बड़ा बना लेते हैं, बना लिए, एंगल तो इसके 16-60 रहेंगे, कितने, लेकिन क्या साइड इनकी मैच कर रही है, साइड नहीं मैच कर रही है, लेकिन एंगल मैच कर रहे हैं, यानी एक जैसे दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं सिमिलर। ये साइन होता है, क्या, सिमिलर का ये साइन। और आपने 9th में पढ़ा है कॉन्ग्रेंस, कॉन्ग्रेंस में क्या होता है, डिट्टो, सेम टू सेम, साइड भी मिले एंगल भी मिले, यानी इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के ऊपर रख दो तो ये कॉन्ग्रेंस कहलाता था। और हमको क्या ड्रॉ करना है, सिमिलर ड्रॉ करना है, यानी आकार छोटा बड़ा हो सकता है, बस दिखता उसी जैसा रहना चाहिए। इसीलिए कहते हैं बेस आपका गणित का बहुत अच्छा मजबूत होना चाहिए। तो क्या क्या सीखा आपने कि अगर डेनोमिनेटर छोटा रहेगा तो ट्रायंगल छोटा बनेगा, इस वाले से सिमिलर। अगर न्यूमिनेटर अगर छोटा रहेगा तो ट्रायंगल छोटा बनेगा, अगर न्यूमिनेटर हमारा बड़ा रहेगा तो हमारा इसके बाहर बनेगा ट्रायंगल, ठीक है, यानी ट्रायंगल बड़ा बनेगा, सीधी सी बात है। दूसरी बात आपको क्या सीखनी है बच्चों, कि जो नीचे वाली लाइन होती है सिर्फ उसी को देख करके हमें लाइन ड्रॉ करनी है। पहले हम ऐड करते थे रेशियो को, अब ऐड नहीं करेंगे, जितना डेनोमिनेटर दिया रहेगा उतनी ही लाइन को एक्यूट एंगल पर डिवाइड कर देंगे। तो चलो डिवाइड करते हैं, एक्यूट एंगल ऐसे खींच लेते हैं बिना मेजर किए हुए, ये खींच लिया हमने, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, और थोड़ा सा बड़ा खींच सकते हैं, थोड़ा आप स्केल लगा के खींचेगा। उसके बाद ये आर्क उठाएंगे और कितने पार्ट में बांटना है बच्चों, 3 पार्ट में। जो नीचे वाला हमारा एक्चुअल क्वेश्चन क्या था, 2/3, ये समझाने के लिए था, ठीक है। तो 2/3, तो 3 पार्ट में इसको हमें इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं कि बहुत बड़ा हो जाए, थोड़ा सा बड़ा करके आप इसको काट लीजिए। 1, एकदम प्रॉपर पकड़ के ऐसे करेंगे, 1, 2 और 3, ठीक है बच्चों, इसको हमने कट कर दिया। अब एक बात और ध्यान रखना है, छोटी सी बात है, जो नंबर बड़ा होगा उतने ही इक्वली पार्ट हम डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, इक्वली डिवाइड कितने करेंगे, जो सबसे बड़ा नंबर होगा। इसमें 3 नंबर है तो 3 नंबर से ही इसको हम मैचअप भी कराएंगे, ठीक है। तो चलो मैच करा देते हैं। अब तीसरे पॉइंट से हम इसको क्या करेंगे, नाम पहले रख लीजिए, ये A1, ये A2 और ये A3। अब जो A3 वाला पॉइंट है उसको हम इस वाले लाइन से क्या करते थे, ऐड कर लेते थे, लास्ट वाली लाइन से, तो हमने ऐड कर लिया। अब उसके बाद इस वाली लाइन के हम पैरेलल लाइन खींचेंगे, कहाँ से, 2 से। पूछो क्यों, क्योंकि 2:3 ना है, तो इस लाइन के एक पैरेलल लाइन खींचेंगे। तो चलिए लाइन ड्रॉ करते हैं इसके पैरेलल। तो क्या करेंगे, इसको ऐसे फैला लेंगे थोड़ा सा, और A2 A3 पर पॉइंट रख करके एक हम ऐसे ही आर्क ड्रॉ करेंगे, ऐसे ही डी जैसा बना लेंगे। बना लिए बेटा, इसको जितना भी बन गया इसको छोड़ के बनाने के बाद फिर A2 2 पॉइंट को बिंदु रख करके उसी को उतना ही आर्क ड्रॉ कर देंगे, इसको बिना चेंज किए हुए, ठीक है। इसको भी बना लिए, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, इसको फैला करके जो A3 में हमने ड्रॉ किया था इसको मेज़र कर लेंगे। क्या करेंगे, मेज़र। अभी जो लाया था ये ना अलग से इक्विपमेंट, तो हम इसकी सहायता से ही मेज़र कर सकते हैं। ऐसे मेज़र कर लो, दूसरे यंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती। देख रहे हो एकदम एग्जैक्ट है। अब जब जहाँ पे कटेगा तो इस जहाँ से सेंटर से हमने डी ड्रॉ की थी, जहाँ 2 के आगे वाले पॉइंट से, तो इसको हम इससे काट देंगे, ठीक है, काट दिए। अब क्या करेंगे, एक A2 को पॉइंट मान करके जहाँ इस पर बिंदु आ रहा है उस पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, सीधी सी बात है। ये लाइन ड्रॉ हो गई। अब ये इस लाइन का पैरेलल हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, बहुत आसान है। अब इस लाइन के पैरेलल इसकी लाइन खींचनी है, बस सीधा सा काम हो गया, काम खत्म हो जाएगा, तो ट्रायंगल हमारा फॉर्म हो जाएगा। तो अब इसको कितना भी आप जितना चाहे फैला लीजिए, छोटा ही फैलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको ऐसे छोटा सा फैला के इसको काट लीजिए, ठीक है बेटा। और इसके बाद क्या करते थे, पैरेलल लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, जहाँ पे ये बिंदु मिला है यहाँ पे क्लिक करके भी एक छोटा सा आर्क बना देंगे, बना दिए। उसके बाद क्या करते हैं, इसको मेज़र कर लेते हैं। ये देखो मेज़र कर लिया,
अच्छे से मेज़र कर लो। और मेज़र करने के बाद जहाँ पे ये कटता है वहाँ पर रख करके एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। ये हमने ड्रॉ कर दिया। अब किस पॉइंट से हमें खींचना है? सी पॉइंट से। देखो इसका नाम रख दो, ए बी और ये सी ट्रायंगल बन गया था हमारा, इसका नाम आप डी रख दीजिए। अब डी पॉइंट से इसको एक ड्रॉ कर दीजिए बस सीधे से। ये जो डी पॉइंट हमने बनाया है, डी पॉइंट से इससे होते हुए डी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अब देखिए बड़े वाले ट्रायंगल का सिमिलर ये एंगल ट्रायंगल हमारा दूसरा वाला बन गया क्या? ए ई डी। समझ में आ रहा है? ए बी सी के सिमिलर ही हमने क्या बना दिया? ए डी ई। समझ में आ गया? बहुत आसान है। एक प्रोसेस अगर आपसे बन जाएगी तो दिक्कत नहीं होगी। एक बार फिर से पूरा स्टेप हम बारी बारी से समझाते हैं, ठीक है? पहले क्या करते हैं बच्चों? कह रहा था क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन कह रहा था कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ऑफ 4, 5, 6 सेंटीमीटर का एक ट्रायंगल बनाना है। तो ठीक है, हमने पहले एक क्या किया? 6 सेंटीमीटर, सबसे बड़ी जो साइड होगी उसके 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लिए। वेरी गुड। उसके बाद हम ए को पॉइंट मान करके 4 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ कर दिए। फिर 5 सेंटीमीटर का दूसरा पॉइंट टेक बी लिए और वहां से उस आर्क को कट कर दिए, तीनों को मिला दिए तो हमारा ए बी सी ट्रायंगल फॉर्म हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा था कि इस ट्रायंगल के सिमिलर 2:3 यानी 2/3 में इस ट्रायंगल को बांटना है। तो यानी एक ऐसा ट्रायंगल बनाना है जो इससे दो तिहाई हो। क्या कितना हो? 2 तिहाई हो। सीधा सीधा सा मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हम क्या करेंगे? ऐसे तो काट नहीं सकते ट्रायंगल को, तो हम नीचे वाली साइड से इस लाइन को ही 2 तिहाई काटते हैं। तो इस लाइन के काटने की जो प्रक्रिया होती है, तो जो सबसे नीचे जो सबसे बड़ा नंबर होता है उतने नंबर लाइन खींच देते हैं। मतलब एक एक्यूट एंगल खींचेंगे और जितनी सबसे बड़ी नंबर होगी उतने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले लास्ट वाली लाइन उसको मैच करा देते हैं। लास्ट वाली लाइन को जैसे ही खींचे तो इस लाइन के हमें पैरेलल एक लाइन खींचनी पड़ती है। तो पैरेलल लाइन खींचने का नियम बस सीख लो। क्या होता है? हमने बताया कोई लाइन के पैरेलल खींचना है तो कल भी बताए थे, फिर समझ लो। जैसे ही कोई लाइन की पैरेलल है तो पहले इसको ऐसे मेजर कर लेते हैं, कोई भी यहाँ पॉइंट रख करके आर्क मार देते हैं। फिर यहाँ पे एक पॉइंट मार के एक आर्क मार देते हैं। फिर इन दोनों को नाप लेते हैं। क्या करते हैं? इन दोनों से मेजर कर करके जहाँ पे पॉइंट किए काट दे और जो लाइन खींचेंगे वो इसके पैरेलल बन जाएगी। वही पैरेलल। तो बस 2 पैरेलल लाइन खींचनी थी, एक A3B के पैरेलल A2D और ये तो बन गया पैरेलल। अब यहाँ से एक जो ये BC लाइन खींची थी, BC के भी पैरेलल एक लाइन खींच दिए। ये लाइन जितना पढ़ाओ कभी एक दूसरे को काटेगी नहीं। तो जो BC जो यहाँ से नियम था पैरेलल ड्रॉ करने का, यहाँ भी तो यहाँ क्या किए थे? यहाँ पॉइंट रख करके एक आर्क ड्रॉ कर दिए। फिर उसी आर्क को मान करके जो डी पॉइंट को मान करके बिना चेंज किए हुए एक आर्क और ड्रॉ कर दिए। फिर क्या करेंगे हम? फिर इसको मेजर कर लेंगे राउंडर की सहायता से। जितना मेजर था यहाँ जहाँ कटा था उस पॉइंट से रख करके काट लेंगे और डी पॉइंट को उसको आगे तक बढ़ा देंगे और ये हमारा ट्रायंगल बन जाएगा। दिस इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल। लेकिन क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अब हमें लिखना होगा कंस्ट्रक्शन। क्या लिखना होगा? देखो बच्चों, अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, दोबारा वीडियो चलाते रहेंगे। और अगर वीडियो नहीं चलाते हैं तो इतनी बार यही काम करना है। कुल टोटल क्वेश्चन देखिए, इसमें टोटल क्वेश्चन 7 है और सब में सिर्फ यही करना है। देखिए किसी में 2/3 है तो किसी को 7/5 है, तो किसी का 1 राइट 1/2 है, किसी का 3/4। मतलब सभी में करना यही चीज है। तो जो चीज बार बार करते हैं तो बनने न लगती है। क्लास 2nd में भी ऐसे होता था, पहला देखने में लगता है तो बहुत गोंचा गांची है सर जी, तो बवाल है। पर आप जैसे जैसे इसको करते जाएंगे 1-2 प्रोसेस में पूरी तरह से आने लगेगा। कठिन नहीं है, बस प्रक्रिया आपको पैरेलल लाइन ही तो खींचनी है और क्या करनी है। अब देखो जिसमें बड़ा नंबर रहेगा तो ये जो पैरेलल लाइन है ये यहाँ बाहर से आएगी। तो बड़ा वाला लाइन जैसे यहाँ से मिला देंगे, फिर बाहर से लाइन खींचेंगे। अभी परेशान मत हो, अगला जैसे क्वेश्चन बताएंगे तो समझ में आता जाए। अब कंस्ट्रक्शन क्या बीमारी है सर जी, ये बताइए। तो चलिए हम ऐसे नंबर डाल देंगे। ये कह दो कि कोई टीचर नहीं, तुम सब लिख सकते हो। हम जो किए हैं वही करते जाएंगे। हमने पहले क्या किया था? लाइन ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। क्या? ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB बराबर कितने सेंटीमीटर की? यही किए थे, वही ना लिखे हैं। जो किए वही लिख दिए। उसके बाद आप बताइए, फिर लिखेंगे टेक अ पॉइंट ए। हमने बिंदु A लिया था और एक आर्क ड्रॉ किया था। टेक अ पॉइंट A, मेक एन आर्क। क्या बनाया था? आर्क कितने सेंटीमीटर का? 4 सेंटीमीटर का।
4 सेंटीमीटर, मेक एन आर्क 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। इसी में अगला आगे लिख देंगे, अगेन टेक अ पॉइंट बी। फिर क्या किया था, बी को बिंदु माना था। मेक एन आर्क कितने सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर को कट किया था, 5 सेंटीमीटर। फिर तीसरे नंबर में क्या किया था, मीट ईच अदर, क्या मीट ईच अदर, एक दूसरे को मिला दिया था। हेंस क्या बन गया था, फॉर्म ट्रायंगल ए बी सी, क्या बन गया था, ए बी सी हमारा तैयार हो गया। उसके बाद हमने क्या किया था बेटा, एक क्यूट एंगल पे ड्रा अनदर लाइन, ठीक है, फ्रॉम ए टू A3। कोई दिक्कत बच्चों, A टू A3 हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली थी, विच डिवाइडेड इक्वली 3 पार्ट, विच डिवाइडेड 3 इक्वली पार्ट, 3 भागों में हमने डिवाइड कर लिया था। फिर मीट, 5वां पॉइंट क्या लिखेंगे, मीट A3B, मीट मिलाया था ना A3B, A3 को B से मैच करा दिया था। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, 6 पॉइंट को करेंगे ड्रॉ पैरेलल लाइन, ड्रॉ अ पैरेलल टू A3B पैरेलल टू A2D। इस वाली लाइन के पैरेलल A2D नहीं खींचे थे तो वही लिख दिया। फिर आगे क्या करेंगे, 6 नंबर में हम लिखेंगे BC पैरेलल टू DE, ड्रा BC पैरेलल टू DE। बस अब आगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, दिस इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल, दिस इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल। इसमें एक भी मार्क्स नहीं कटता, बिल्कुल परेशान ना होइए। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, आई होप यू अंडरस्टैंड टू कंप्लीट कवर अप। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल विथ साइड 5, 6, 7। अभी हमने जैसे बताया था सेकंड सेम टू सेम, तो सब कुछ भूल जाइए, पहले आप काम कर लीजिए। गिवन साइड जो आपको लिखी है लिख लीजिए। गिवन साइड क्या क्या दिया है आपको, 5 दिया है, 6 दिया है और 7 सेंटीमीटर में सब दिया है। तो अभी हमने आपको क्या समझाया बच्चों कि सबसे पहले जो सबसे बड़ी साइड होती है उसी साइड को हम बना लेंगे। तो सबसे पहले हम बड़ी साइड के लिए जाएंगे, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले बड़े साइड को बनाना शुरू करते हैं। तो बड़ी साइड कितनी है हमारी, 7 सेंटीमीटर की। तो सबसे पहले हम 7 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे। पेन स्केल कहाँ चलेगा, तो स्केल की सहायता से हम सीधे से एक 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जी बिल्कुल ड्रॉ कर लिए, ठीक है। इसका नामिनेशन करते हैं, इसका नाम रखेंगे A और इसका नाम रखेंगे B, और ये है 7 सेंटीमीटर। कोई डाउट, इतना तक तो सबको समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन, अब 5 और 6 हमारे पास है, 5 और 6, तो हम A को पॉइंट मान करके क्या करेंगे 5 सेंटीमीटर का, और 6 B को पॉइंट मान करके 6 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करेंगे, दोनों को काटेंगे, मिला देंगे तो ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। बहुत इजी है। तो चलिए पहले मेज़र कर लेते हैं। इसको रख लिए इसकी सहायता से, और कितने सेंटीमीटर पहले मेज़र करना है, 5। तो ये 0 to ये हो गया 5। अच्छा, कुछ लड़के परेशान होते हैं कि सर आप छोटा वाला ही इससे नापते हैं। नहीं, आप यहाँ से भी 6 कर सकते हैं, यहाँ से भी 5 कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी एक, पहली बस बड़ी वाली लाइन को सबसे पहले, उसके बाद आप कोई भी पॉइंट किसी भी किसी भी जगह से ले लीजिए और बस मिलाइए, काटना चाहिए। तो हमने 5 सेंटीमीटर का आर्क ले लिया है, एक आर्क ड्रॉ कर दिया है। अब उसके बाद हम 6 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ करेंगे। पॉइंट बस डिफरेंट जगह से होना चाहिए। तो 5 था ये, अब 6। सेंटीमीटर। तो अब टेक पॉइंट B, अब ये इसको काट कर लिए, ठीक है। अब दोनों पॉइंट को मिला लेंगे इस पॉइंट से, इसको मैचअप करा दिए, ठीक है। अब इसको इससे मैचअप करा देंगे,
लड़कन के, ये हमारा बन गया। ठीक है, तो बच्चों ये 5 सेंटीमीटर था हमारा और ये था हमारा कितना 6 सेंटीमीटर। तो हमारा एंगल फॉर्म हो चुका है। अब हमको क्या दिया है, गिवन रेशियो, देखो यहाँ पे दिया है 7:5। तो हम इसको पहले लिख लेते हैं 7:5। अब हम आपको क्या बोले थे बच्चों कि अब हम लाइन एक्यूट एंगल पर किस पर ड्रा करते हैं, जो नंबर बड़ा होता है। तो पहले एक बड़ी से नंबर को हम ड्रॉ कर लेंगे, ध्यान रखना। तो बड़े नंबर अभी बिना मतलब मेजर कुछ भी नहीं करना है, बस एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ कर लिए। एक चीज और मैंने समझाया था बच्चों कि जब ऊपर वाला नंबर यानी न्यूमिनेटर हमारा बड़ा आएगा तो हमारा जो ट्रायंगल रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगा सिमिलर वो बड़ा आएगा। अगर छोटा रहेगा नीचे वाले से तो छोटा आएगा, और अगर ऊपर वाला बड़ा आ रहा है तो बड़ा आएगा। ये बात आपको ध्यान में बिल्कुल रखनी है। तो हम इसको कितने इक्वल पार्ट में करेंगे, जो सबसे बड़ा वाला नंबर रहेगा तो कितने इक्वल पार्ट करेंगे, 7। तो इसको हम आग को फैला करके 7 इक्वल पार्ट, बस यही चीज समझनी, बाकी है कुछ नहीं। इसको उतना कर लीजिए और 7 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर दीजिए। तो 1 2 फिर 2 के बाद आता है 3 4 5 6 और ये 7। अब हमारी लाइन थोड़ी सी छोटी पड़ रही तो हमने लाइन को क्या करना है, बढ़ा देना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए एक चीज और समझनी पड़ेगी इसमें थोड़ी सी। तो हमने 7 इक्वल पार्ट ड्रॉ कर लिया। अब इसका नॉमिनेशन करते हैं। इसको लिखेंगे A1, इसको लिखेंगे A2, इसको लिखेंगे A3, इसको लिखेंगे A4, इसको लिखेंगे A5, A6 और A7। अभी हम क्या करते थे, जब लाइन ड्रॉ करते थे, मतलब लाइन को डिवाइड करते थे इक्वल पार्ट में, तो हम सबसे लास्ट वाला पॉइंट जोड़ लेते थे। अब ऐसा नहीं करना है, हमको वो नंबर से ऐड करना है जो कि आपका डिनोमिनेटर हो। अभी पहला क्वेश्चन भी देख लो, हम कितने इक्वल पार्ट से मैच कराए थे, जो 3 था ना। तो डिनोमिनेटर जो भी नंबर होगा, छोटा हो बड़ा हो उससे मतलब नहीं है, हमें लास्ट वाले पॉइंट को मैच कराने के लिए जो डिनोमिनेटर दिया रहेगा उसी से मिला देना। तो हमारा डिनोमिनेटर क्या है बच्चों, 5, यानी हमें A5 से इसको मिलाना है। किससे, A5 से। तो बस एक क्या करेंगे बेटा, सीधे से A5 को पॉइंट मान करके इसको मैच करा देंगे। ठीक है, अभी आप कहोगे ना सर कि अभी तो लास्ट वाले से मिलाए थे, अब सर A5 से मिला रहे हैं। तो लास्ट वाले से मतलब नहीं है, जो डिनोमिनेटर में जो नीचे संख्या रहेगी तो उस वाली संख्या से हमको मैच करना है। अब जो लाइन हमारे पास होती है उसी की पैरेलल लाइन हम ड्रॉ करते हैं। पैरेलल लाइन ड्रॉ को फिर से वही पैरेलल शुरू कर देंगे। अब देखो 2-3 बार करेंगे तो भी बनने लगेगा। तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, अपने ऐसे इसको जितना भी मन हो ऐसे खींच लीजिए और एक ऐसे डी बना दीजिए। बनाने के बाद क्या करेंगे बेटा, अब A7 से हमें पैरेलल खींचनी है तो A7 पर पॉइंट रख करके एक डी ऐसे ड्रॉ कर देंगे। भगता बहुत है। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर दिया। आप थोड़ा सा इधर करते तो और अच्छे से आ जाता, कोई बात नहीं, आ जाएगा। उसके बाद पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, इसको मेजर करते हैं, छोटा बड़ा बिल्कुल ना हो। ड्रॉ हो गया। अब ये जहां पे कटता था उसको पॉइंट मान करके एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अरे ये हिलता डुलता बहुत है। इसको यहाँ पे कट कर लेंगे और कट करने के बाद क्या करेंगे, इस लाइन को हम बढ़ा देंगे आखिरी वाले पॉइंट से। ठीक है, आखिरी वाले पॉइंट से इसको हम बढ़ा देंगे, तो यहाँ तक बढ़ाएंगे। अब देखो बच्चों, इस लाइन से बड़ी बनने रही है तो इसको हम आगे की ओर इसको भी बढ़ा देंगे। अब अभी हमने आपको बोला था ना, अब इस लाइन के पैरेलल इस लाइन को भी ड्रॉ कर लेंगे। इरेजर कहाँ है, जो ये वाली लाइन हमारी ड्रॉ है, कौन सी, ये वाली लाइन, इसी के पैरेलल यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे तो रिक्वायर्ड ट्रायंगल बड़ा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा एक काम करते हैं, ये लाइन भी ड्रॉ करना बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि अभी हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाला है। इसको आगे तक खींच लेते हैं। ठीक है बेटा, अब इस वाली लाइन का पैरेलल खींचने के लिए क्या करते हैं, सेंटर से पहले क्या कर देते हैं, एक आर्क ड्रॉ कर देते हैं। पता ही होगा आपको नियम, तो धीरे धीरे पता चल जाएगा। उसके बाद जहाँ से आपको ड्रॉ करना है वहाँ से भी एक आर्क ऐसे डी जैसा बना लेते हैं।
उसके बाद आप क्या करते हैं, अगली में इन दोनों को क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं। एकदम डिट्टो आना चाहिए, थोड़ा बहुत भी होता है तो फिर गड़बड़ा आता है। आ गया। फिर उसके बाद जब मेज़र करने के बाद ये जहाँ पॉइंट कटा रहता है वहाँ से हम एक लाइन, एक आर्क ड्रॉ करते हैं। ठीक है, आर्क ड्रॉ करने के बाद हम स्केल लेते हैं, इस पॉइंट का कुछ नाम रख देंगे, ए बी, इसको नाम सी रख दीजिए, इसका नाम हम डी रख देते हैं। अब डी को पॉइंट मान करके ये इसको आगे तक ड्रॉ कर दीजिए। अब देखिए ये आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल, हमने बोला था जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होगा, जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होगा वो ट्रायंगल हमारा क्या होगा, बड़ा बनेगा। तो इसका ट्रायंगल, इसका न्यूमिनेटर क्या था, बड़ा था, इसलिए हमारा जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल बना वो बड़ा बना। तो ये हमारा क्या था बच्चों, ये हमारा डी था और ये हमारा ई था। तो ये हमारा दिस इज रिक्वायर्ड ए डी ई, दिस इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। ठीक है, इसके अनुपात को हमने बांट दिया। अगर ये छोटा होता न्यूमिनेटर तो अंदर बनता है ट्रायंगल रिक्वायर्ड, अगर ये बड़ा रहता है तो बाहर बनता है। सीधी सीधी सी बात है। सिर्फ इस चैप्टर में आपको दो चीजें सीखनी है, किसी लाइन के पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं वो चीज सीखनी है बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, और ये बस छोटी छोटी चीज ध्यान रखनी है कि अगर जो ऊपर वाली संख्या बड़ी है न्यूमिनेटर की तो आपको बड़ा बनाना पड़ेगा, अगर ऊपर वाली संख्या छोटी है तो छोटा बनेगा। दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है, जो नीचे वाली एक्यूट वाली लाइन होती है वो न्यूमिनेटर को देख कर, सॉरी डेनोमिनेटर को देख करके मैच कराएंगे, चाहे वो जितना हो, जितना डेनोमिनेटर होगा उसी को देख करके। लाइन कितनी ड्रॉ करनी है, जो सबसे बड़ी लाइन होगी, सबसे बड़े नंबर की लाइन को डिवाइड करेंगे, जो नीचे डिनोमिनेटर वाला नंबर होगा उसी से हम मैच कराएंगे। ठीक है बेटा, अब इसका हम क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन। तो जो जो हमने लिखा किया है उसी को कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे। तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए क्या करेंगे, पहला पॉइंट, एक दो पॉइंट हम लिखेंगे, बाकी दिस इज योर होमवर्क, आप आगे करेंगे। तो लिखेंगे क्या, पहले ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, ए बी हमने 7 सेंटीमीटर खींची थी इस बार, कितनी, 7 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या किया था, टेक अ पॉइंट, सेकेंड वाला नंबर, टेक अ पॉइंट ए, ड्रॉ, मेक एन आर्क विथ कितने सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, एंड टेक अ पॉइंट, फिर बी को पॉइंट माना था, मेक एन आर्क कितने सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ठीक, फिर तीसरा नंबर लिखेंगे मीट ईच अदर, दिस इज, हैंस लिखेंगे, हैंस फॉर्म ए बी सी ट्रायंगल, ए बी और ये सी हमारा बन गया था। बाकी हमने क्या किया था, एक्यूट एंगल में एक लाइन खींची A to A7, फिर A5 to B पैरेलल A7 to D, फिर BC पैरेलल टू DE खींची, बस यही लिख देना। और फिर लास्ट में लिखेंगे दिस इज रिक्वायर्ड ADE इज अ ट्रायंगल। तो बच्चों आई होप कि आप ये लोग करेंगे, जो डाउट आ गया था क्वेश्चन में